Hello students, how are you? Welcome back to Pathway School online tutorials. ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। हमने टॉपिक तो पढ़ लिया था बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी अभी। चलिए ठीक है, आज हम उसी में उसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स उसके। हमारे पास एक फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल M विच इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय n नॉट। अभी रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं देखते हैं। Small n represent here number of moles, m represents given mass, the mass given, जो आपका mass given होगा। फिर कैपिटल M मोलर मास जो कि सब्सटेंस का फिक्स होता है। फिर कैपिटल N दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें गिवन होंगे। फिर नंबर एवोगैड्रो नंबर जो फिक्स होता है आपका 6.022 into 10 to the power 23, यानी कि दो चीजें आपकी फिक्स होती हैं और ये तीन चीजें आपकी वेरी कर सकती हैं। चलो, इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, हमें n फाइंड करना है। 1 in 142 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, हमारे पास क्या गिवन है 142 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड स्मॉल n, वी हैव गिवन स्मॉल m is equals to 142 ग्राम। कैन वी फाइंड द कैपिटल M, क्या हमारे पास मोलर मास है? मोलर मास यहाँ पे कैपिटल M क्या कैसे फाइंड करेंगे हम? Cl2 का मोलर मास, देखिए क्लोरीन का एक सिंगल एटम का मास होता है 35.5 और यहाँ पे दो है तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये मोलिकुलर मास आप लोगों को ऑलरेडी निकालना मैं सिखा चुका हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 71 ग्राम। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये है 142 डिवाइडेड बाय 71 which is equals to 2 moles. The answer is 2 moles. Okay students, now second part, 1 into 10 to the power 23 molecules of CO2, यानी कि हमें फिर से n फाइंड करना है और हमें कैपिटल N गिवन है 1 into 10 to the power 23 molecules of CO2, ये गिवन है। और हमारे पास n नोट तो होता ही है, वो तो फिक्स ही होता है आपके पास 6.022 into 10 to the power 23 molecules। सॉरी ये फिक्स होता है। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। दिस n is इसके बाद जो भी आंसर आएगा आपका, ये आएगा आपके पास 0.166 मोल। सो यहीं पे होता है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन डन। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मास, हमें मास फाइंड करना है, यानी कि हमें स्मॉल m फाइंड करना है। 2.5 मोल्स ऑफ CO2, वी हैव टू फाइंड स्मॉल m गिवन मास जो होता है हमें फाइंड करना है और हमें मोल गिवन है, यानी कि स्मॉल m गिवन है 2.5 ऑफ CO2। अगर CO2 का यानी कि मैं कैपिटल M निकाल सकता हूँ, मोलर मास निकाल सकता हूँ। मोलर मास निकालने के लिए वही सेम तरीका लास्ट क्लास में सीखा था और उससे पहले भी सीख चुके हैं हम लोग। मोलिकुलर मास कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? C का मास कितना होता है आपके पास 12, फिर ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कितना है आपके पास 44 ग्राम आ गया आपके पास। ये आपको निकालना आना चाहिए ऑलरेडी। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m यहां से आ जाएगा आपके पास n into m, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। सो आपके पास आएगा स्मॉल n हमारे पास है, n कितना है 2.5, मोलर मास कितना है हमारे पास 44, सो इट विल बी 110 ग्राम, सॉरी हाँ ग्राम। नाउ सी द सेकंड पार्ट, अगेन हमें m फाइंड करना है
n हमें गिवन है 1 मोल गिवन है यहाँ पे, और फिर हमें दिया है कैपिटल M ऑफ वाटर का निकालना है। यहाँ पे वाटर यानी कि H2O होता है। क्या हम H2 का मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं? यस वी कैन डू। कैसे? 1 into 2 plus 16, 1 for हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 आ गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास कितना? 18 ग्राम। वैल्यूज पुट कर देते हैं अगेन सेम फॉर्मूले में, n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो स्मॉल m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M, 1 into 18 विच इज 18 ग्राम आ गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। Now see the third question. Find number of moles. हमें number of moles find करने अगेन। फर्स्ट पार्ट n फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें क्या गिवन है? कैल्शियम एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल। हमें स्मॉल m गिवन है 5 ग्राम, और कैपिटल M यानी कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 40 ग्राम होता है। ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ n स्मॉल m कैपिटल M, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप प्रॉपर्ली लिखेंगे। जिसमें एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट जैसे आपने लिखा नंबर ऑफ मोल्स कोमा n इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द गिवन मास गिवन है, गिवन मास गिवन कोमा m। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कोमा करके लिखते हैं हम, क्या उस किस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं? इज इक्वल टू 5 ग्राम। फिर मोलर मास ऑफ किसका? मोलर मास किसका फाइंड आउट करना है आपको? कैल्शियम का। इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से, विच इज इक्वल टू 40 ग्राम। और ये आएगा आपके पास कितना? फिर हम फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू m स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये आ गया 5/40, दैट इज 1/8, सो 0.125 moles. Here is the answer. Second part, सिल्वर इन 1 एटम ऑफ सिल्वर। 1 एटम ऑफ सिल्वर, यहाँ पर आपको अगेन फिर से n फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन है n, कैपिटल N गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो आपके पास कितने? नंबर ऑफ एक ही एटम है आपके पास n, और फिर क्या n नॉट जो कि फिक्स होता है 6.022 into 10⁻23। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, n इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय n नॉट is equals to 1/6.022 into 10⁻23, which is equals to 1.66 into 10⁻⁻24 moles. सो आप देख सकते हैं कि हम एक सिंगल फॉर्मूले से, या आपके पास सिंगल फॉर्मूला है, इसके थ्रू जितने भी आपके मोल्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हो सकते हैं विद अ सिंगल फॉर्मूला। सो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्लास। अभी के लिए फिलहाल इतना ही इस क्लास में 6 क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग 30% कंपोजिशन सीखेंगे, और इसी के ऊपर बेस कुछ 1-2 क्वेश्चंस और देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।